अगर वो चोट खा जाता है तो उसको एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है पावर कॉर्पोरेशन। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जो हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके जो भी और नुमाइंदे हैं, उनके कान पर आज तक कोई भी जीव नहीं रहेंगी। हम लोगों का जो अनुबंध पावर कॉर्पोरेशन कर रहा है वो एक लेबर का अनुबंध कर रहा है, जिसका श्रम विभाग की सूची में कहीं भी नाम नहीं है। पावर कॉर्पोरेशन कार्य तो तृतीय श्रेणी का लेता है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो लेबर का अनुबंध करके वेतन का भुगतान करता है। आए दिन दुर्घटना होती रहेगी। कानपुर बाजार में दसियों लाइनमैन मर चुके हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बंद करो, बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे कि आपने देखा कि आज ऊर्जा मंत्री का गिराव था यहाँ भी और मथुरा में भी, और हम लोगों को एक लालीपाप देने का आज भी काम किया गया। पावर कॉर्पोरेशन ने बुलाया और हमें लालीपाप दिया और हमें समझा के भेजा कि यूँ कि हम अपनी जनसंख्या उनके घर पे आवास पे ना ले जाके पहुँचे, उनके यहाँ ले जाके हम धरना प्रदर्शन ना कर दें, इसलिए हमें बुला के आश्वासन दिया। और ये आश्वासन कब तक की देंगे? आश्वासन ये देते रहें जब तक कि हमारी आर पार की लड़ाई है, जब तक कि ये आश्वासन देते रहेंगे मैं आंदोलन करता रहूँगा। कल मैं ऊर्जा मंत्री को गिराव करूँगा तो कुल परसों मैं विचार बनाए हुए हूँ कि मुख्यमंत्री का गिराव करूँगा, जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, जब तक कि ये आंदोलन चलता रहेगा। और मैं लगातार प्रयास करता रहूँगा। इसलिए आए दिन पूरे प्रदेश भर में दुर्घटनाएँ हो रही हैं, उन विचारों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि साच आपके सामने मैं दिखा सकता हूं कि एक व्यक्ति जो 11,000 के करंट में चोट खा गया और आपके बीच यहां बैठा हुआ है, और देखिए उसको हटा दिया गया। ये सरकार की नीति है, ये पावर कॉर्पोरेशन की नीति है। ये नीतियां कब तक की चलेंगी? ये नीतियां शर्ट उतारिए और दिखाइए मीडिया को। तो ये नीतियां कब तक की दिखाएंगे? ना ये शर्ट दिखाइए, नंबर 1 ऊपर से दिखाइए, ऊपर से दिखाइए। और ये नीतियां उनकी कब तक की चलेंगी? मैं ये चाहे ये जो है ये कब तक की ऐसा हम लोगों के साथ में उपयोग कर रही है? किस तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हैं? कम से कम एक संविदा कर्मचारी ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, बिजली व्यवस्था सही करने का काम करता है। अगर वो चोट खा जाता है तो उसको एक दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंकने का काम करता है पावर कॉर्पोरेशन। और ये नीति उनकी चल नहीं पाएगी। ये मेरी आर पार की लड़ाई है, जब तक कि मेरी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी। मैं जब तक कि यहाँ इको गार्डन पे धरना प्रदर्शन करता रहूँगा और मुख्यमंत्री का आवास का धरना प्रदर्शन करूंगा, और इससे ज़्यादा भी मैं आंदोलन करता रहूंगा लगातार। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इन विद्युत संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को ज़मीनी स्तर से उठा करके शासन स्तर तक पहुँचाने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये धरना प्रदर्शन जो इको गार्डन में चल रहा है वो पूर्व नोटिस के तहत आज 44वें दिन भी जारी है। और धरना प्रदर्शन ये क्यों चल रहा है कि बरसों से पावर कॉर्पोरेशन में ठेकेदारी प्रथा जो चल रही है उसको समाप्त कर हमारे बीच से जो बिचौलियाँ उनको हटाया जाए, इसको लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन करते आए हैं और उसी क्रम में ये आंदोलन चल रहे हैं। दूसरा कि 3 अप्रैल 2016 के लिए तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक झूलेलाल पार्क में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, उसको संबोधन किया था। और उस रैली में उन्होंने कहा था कि हम लोगों की सरकार अगर आप लोग बनवाते हैं तो सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर आप लोगों को विभागीय संविदा प्रणाली लागू कर दी जाएगी। और हम लोगों ने उनके वादे पर खरा उतरने का काम किया और पूरा सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया। और वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आज पूरे 4.5 साल से ज़्यादा का समय होने जा रहा है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जो हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके जो भी और नुमाइंदे हैं उनके कान पर आज तक कोई भी जीव नहीं रहेंगी। और जो भी विद्युत संविदा कर्मचारी हैं उनको आज तक विभाग में समायोजित करने का कोई काम नहीं किया गया, ना ही उनके वेतन में वृद्धि की गई। तमाम चीज़ों को लेकर हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के लोग ना विभाग के लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी क्रम में ये धरना प्रदर्शन इको गार्डन में चल रहा है
और धरना प्रदर्शन के बारे में मैं आपको और एक बात और बताना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर को हम लोगों की 9 सितंबर के लिए जो वार्ता हुई थी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से, तो अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन ने कहा था कि हम लोग इस पर परीक्षण करा करके आपकी बात को हल कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज तक कोई परीक्षण नहीं हो पाया। उसके बाद जब हम लोगों ने इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से लखनऊ ऊर्जा मंत्री का आवास घेराव करने की बात की, धरना प्रदर्शन करने की बात की, और पूर्व सूचना के तहत मथुरा उनका जो राधा वैली आवास है उसको घेरने की बात की, वहाँ भी धरना प्रदर्शन करने की बात की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मथुरा के स्थानीय प्रशासन द्वारा और लखनऊ के स्थानीय प्रशासन द्वारा हमारे संगठन की आवाज़ को दबाने के लिए और जो विद्युत संविदा कर्मचारी उनकी आवाज़ को दबाने के लिए आज प्रशासन ने ये पूरा प्रोपोगंडा करके हम लोगों को एक रणनीति के तहत प्रशासन ने हम लोगों को ये अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से वार्ता कराने के नाम पर हम लोगों को शक्तिभवन बुलाया गया और हम लोगों की वार्ता भी कराई गई। लेकिन वार्ता में वही जो निष्कर्ष निकला, जो पहले निष्कर्ष था, उन्होंने कहा कि हम लोग इस पर परीक्षण कराते हैं। तो संगठन के जो पदाधिकारी वार्ता में गए थे उन लोगों ने भी कहा कि मान्यवर आप लोगों को परीक्षण कब तक कराना, आज पूरे 4.5 साल से ज़्यादा का समय बीत गया परीक्षण कराते कराते, और परीक्षण के नाम पर हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। तो संगठन भी इस बात पर मन बना लिया है कि संगठन जब तक ये इको गार्डन से नहीं उठेगा, जब तक कि विद्युत संविदा कर्मचारियों की जो न्याय संगत मांगे हैं उनका हल नहीं हो जाता। और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पावर कॉरपोरेशन को जितने दिन परीक्षण कराना है वो परीक्षण करा ले। हम भी उनके लिए परीक्षण रूप में हम भी इको गार्डन में जब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन हमारे साथ दोहरी नीति अपनाना है, क्योंकि हम लोगों का जो काम है वो हम 33 केवी की लाइनों पर काम करते हैं, 11 केवी की लाइनों पर काम करते हैं, 440 वोल्ट की लाइनों पर काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वर्क में आता है। और हम लोगों का जो अनुबंध पावर कॉरपोरेशन कर रहा है वो एक लेबर का अनुबंध कर रहा है जिसका श्रम विभाग की सूची में कहीं भी नाम नहीं है। दूसरा दोहरी नीति ये अपना रहा है कि जहां एक्स सर्विसमैनों का हमारे साथ जो उनका एग्रीमेंट जो किया जाता है उनका 24,000 रुपये का किया जाता है, और जबकि वहीं हम लोगों का ठेकेदार और संविदाकारों के माध्यम से जो एग्रीमेंट किया जाता है हम लोगों का वो 11,000 रुपये का किया जाता है, जबकि दोनों लोगों का काम एक ही है। तो हम लोगों की मांग है कि अगर उन लोगों ने देश की सेवा की है तो उनका भी सम्मान किया जाए। हम भी उनका सम्मान करते हैं, वहीं हम लोगों का सम्मान करते हुए जो आज हम लोगों की नरेगा के मजदूरों से मजदूरी कम है उसको हमारे बीच से हटाकर न्यूनतम मजदूरी कम से कम हम लोगों को 18,000 निर्धारित की जाए। और अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो हम लोगों को मास्टर रोल और वर्क चार्ट के तहत जैसे विभाग में पहले व्यवस्था थी उसको लागू किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सिवा पावर कॉरपोरेशन और सरकार गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि जो इस विभाग के जो आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं उनसे हम लोगों ने कई बार मिलने का समय मांगा। हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को आध घंटे का समय दीजिए, लेकिन वो आज पूरे प्रदेश में अपनी जो सरकार है उसके गुणगान करने का काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को रोशन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो बिजली विभाग को चलाने वाले असली कर्मकार हैं, असली इसके जो प्रयोद्धा हैं, उनके लिए 15 मिनट का या 20 मिनट का उनके पास समय नहीं है। तो हम लोग भी उन्हें ये समय उन पर कोई एक और कसर ये नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि वे कल को ये नहीं कहें कि हम लोगों से किसी ने बात नहीं की, हम लोगों को कोई समय नहीं दिया। तो हम भी 2022 के चुनाव से पहले जब तक आचार संहिता नहीं लग जाती तब तक लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, इस वर्तमान सरकार को आगाह करते रहेंगे कि 2022 के चुनाव से पहले हम लोगों की अगर विद्युत संविदा कर्मचारियों की अगर बात नहीं सुनी गई तो आने वाले 2022 के चुनाव में वोट की चोट करके उनको सबक सिखाने का काम करेंगे, उनको जवाब देने का काम करेंगे। यही उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपील है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोगों का जो प्रोटेस्ट था माननीय ऊर्जा मंत्री के आवास पर लखनऊ में और मथुरा में, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। हम लोगों को शासन कब तक रोकेगा? आगे की रणनीति हमारी तैयार है। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों लगातार हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और अगला हमारा जो कार्यक्रम होगा फिर ऊर्जा मंत्री के आवास का घेराव कार्यक्रम होगा। जब तक कि हमारे मांगे पूरे नहीं होती, न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित नहीं होता, अन्य मांगे हमारी नहीं मानी जाती, तब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आचार संहिता के लगने से पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आज 44वां दिन है और ये धरना बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों का जो शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ ये धरना चल रहा है।
जिसमें लेबर का अनुबंध करके 440 वोल्ट की लाइनों पर कार्य कराना, 11,000 के स्विच गियरों ब्रेकरों पर कार्य कराना, 33,000 की लाइनों 11,000 की लाइनों पर कार्य कराना, ये सब समस्याएं हैं कि पावर कॉरपोरेशन कार्य तो तृतीय श्रेणी का लेता है, लेकिन जब वेतन देने की बात आती है तो लेबर का अनुबंध करके वेतन का भुगतान करता है। दूसरी बात ये कि पावर कॉरपोरेशन जब सैनिक कल्याण निगम से कर्मचारियों की तैनाती करता है तो उनका अनुबंध 24,000 का करता है। जब संविदाकारों के माध्यम से अनुबंध करता है तो उनका अनुबंध 11,000 का करता है। दोनों ही कर्मचारी आउटसोर्स के हैं, दोनों कर्मचारियों का कार्य एक समान है, लेकिन एक का अनुबंध 11,000 का और दूसरे का अनुबंध 24,000 का करना न्याय संगत नहीं है। तीसरी बात, प्रत्येक वर्ष जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं बिजली की चपेट में आने से, इन दुर्घटनाओं पर पावर कॉरपोरेशन द्वारा प्रभावी अंकुश लगाने में असफल है और इस असफलता के कारण ये आंदोलन हो रहा है। कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई में करोड़ों रुपए के घोटाला हुए हैं। तमाम प्रकार से अवगत कराने के बावजूद भी पावर कॉरपोरेशन द्वारा इस संबंध में कोई उचित ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के संगठन की मांग है कि समान कार्य का समान वेतन देते हुए मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित किया जाए या रुपया 18,000 निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाए, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए, ईपीएफ और ईएसआई में हुए घोटाले की जांच कराई जाए तथा दोषी फर्मों के खिलाफ उचित कार्रवाई किया जाए। इन्हीं सब ज्वलंत समस्याओं को लेकर के हम लोग आज 44 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। आपकी बात यहाँ के अधिकारियों से हुई? आज अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से हम लोगों की वार्ता हुई है और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हम इस पर विचार करेंगे। इससे पहले 9 सितंबर को भी हमारी अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से वार्ता हुई थी। उस समय भी उन्होंने कहा था कि हम इसका परीक्षण कराएंगे, लेकिन आखिर ये परीक्षण कब तक होगा ये अस्पष्ट नीति लोग नहीं अपना रहे हैं, स्पष्ट बात नहीं बता रहे हैं। आज वार्ता हुई है, संगठन के तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है कि जो भी वार्ता हुआ है उसका कार्यवृत्त चाहिए और स्पष्ट कार्यवृत्त चाहिए कि आपके द्वारा इन ठेका मजदूरों को 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाना है या मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाना है। इन बिंदुओं पर स्पष्ट नीति अपनाते हुए स्पष्ट जवाब चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। यहाँ के सरकार से डायरेक्ट आपकी बातचीत अभी तक हुई कि नहीं? अभी तक सरकार से इस संबंध में बात नहीं हुई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई ऐसा संसाधन नहीं मिल रहा है जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की वार्ता हो सके। 23 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया है, जैसा कि मथुरा जनपद से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि उनके द्वारा संगठन पदाधिकारियों से 23 अक्टूबर 2021 को वार्ता की जाएगी। उस 23 अक्टूबर 2021 का भी हम लोग इंतज़ार करेंगे और आशा ही नहीं अपितु विश्वास भी करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हम लोगों की ज्वलंत समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए ठोस कदम उठाया जाएगा। 11 kV हमारा ये फॉल्ट है। मेरे साथ विश्वासघात किया गया सर, कहा गया, मैंने फ़ोन से शट डाउन लिया। फौजी यहाँ पर हमारे यहाँ अटेंड हैं, ड्यूटी करते हैं बराबर। जब लग ड्यूटी यहाँ फौजी लोग रहेंगे, आए दिन दुर्घटना होती रहेंगी। कानपुर बाजार में दसियों लाइनमैन मर चुके हैं। हमसे कहने लगे, पुजारी आप खंबे में चढ़ो, शट डाउन हो चुका है। और 1 2 3 SS पाल रूरा कानपुर देहात का है। 11 kV का ये मामला है। और बार बार मुझे ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती, सर मेरा पैसा दिवा लीजिए।
मगर दिवाया किसी ने नहीं। जेईजीओ कहने लगे तुम तो बेकार हो गए, तुमको पैसा किस बात के, हाथ पैर सही होंगे तभी तुमको पैसा मिलेगा। हड़का के धमका के बिजली घर से मुझे निकाल दिया गया। ठेकेदार कहता है कि तुमने प्राइवेट क्यों करवाया इलाज, सरकारी क्यों नहीं करवाया, तुमको पैसे नहीं मिलेंगे। हमने प्राइवेट सर इलाज करवाया, हमने प्राइवेट के कारण मुझे धमका कर निकाल दिया। कागज मुझे ओरिजिनल कापी लेकर कह लिए हम तुमको देंगे। हमने ऊर्जा मंत्री तक लेटर लिखा, एमडी आगरा को भी लिखा, कानपुर देहात के अधिकारी को, ये जैनपुर को भी दिया, रनिया को भी दिया। कहाँ कहाँ नहीं लेटर दिया, मेरे लेटर देखे जाएं सर। मुझे पैसा भी नहीं दिया, निकाल दिया नौकरी से भी। इस धरना के जरिए आपकी सरकार से क्या मांग? हम सरकार से इस वजह, मेरे भाई हैं, मेरी सहायता करेंगे, इस वजह से हैं। आज मेरे साथ हुआ, कल ये भी लाइन में बैठे उनके साथ भी होगा। तो ये एकता नहीं तो ताकत नहीं, एकता नहीं तो ताकत नहीं। आज इसके भाई के साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा। जहाँ एकता है, एकता नहीं तो वहाँ ताकत नहीं। बढ़नी इकट्ठी होती तो योगी सरकार से उम्मीदें क्या है आपको? है योगी सरकार से उम्मीदें क्या है? उम्मीद जब जाने, जब हमारा काम करे। हमने सरकारें बहुत देखी, भाजपा देखी, कांग्रेस देखी, सपा देखी, बसपा देखी। हमारा जो काम करेगा वही मेरी सरकार, चाहे भाजपा के वर्तमान में क्यों ना हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.